we are going to move towards, as my outline of presentation is कि इसकी certain theories हैं, psychological theories हैं, जो psychology के students हैं वो interested भी होंगे और उनके लिए फायदेमंद भी साबित होगी, और one by one I'm going to explain all those theories. एक तो instinctual theory है, दूसरी social learning theory है, तीसरी थ्योरी है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन इग्रेशन. ठीक है, हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे. तो जो इंस्टिंक्चुअल थ्योरी है वो फ्रॉइड ने एक्सप्लेन की है, फ्रॉइड ने उसके बारे में बताया हुआ है कि ये क्या है. तो उनका ये, अगर जिन्होंने पढ़ा कि थैंटोस इरोस दो किस्म की एनर्जीज इंसान के अंदर होती हैं. इरोस जो है वो लाइफ बिल्डिंग है, और थैंटोस जो है डिमोलिशिंग है, इग्रेशन है, टुवर्ड्स डेथ जाता है. अब क्या सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा है कि बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो इरोस से निकलता है या थैंटोस से निकलता है. ठीक है, ये लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं दोनों. तो एनर्जी ऑफ इरोस इज डायरेक्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लाइफ, और जो हमारी दूसरी एनर्जी होती है वो हमारी करती है, जो थैंटोस की है वो हमें डेथ की तरफ लेके जाती है. और उन्होंने कहा कि जो थैंटोस इट्स अ डेथ फोर्स है, और इग्रेशन भी इसकी तरफ उन्होंने बड़े डिटेल और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. नाउ वी कम टू जो इसके बारे में एक और थ्योरिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, लॉरेंजिस. उनका भी एक व्यू है. उन्होंने भी कहा है, लॉरेंजिस ने, कि जो ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, ही सपोज दैट ह्यूमंस आर लाइक अदर बायोलॉजिकल क्रीचर. और ये क्या करते हैं, दे ऑर्गेनाइज दैट दे आइदर कंटिन्यूअसली और पीरियोडिकली प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल एनर्जीज. कि हमारे अंदर एक फिजिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो तमाम स्पीशीज के अंदर प्रोड्यूस होती है. उसने एम्फसाइज किस बात पे किया, that these fixed action patterns are not learned but genetically planned. यानी कि उसने कहा है कि हम ये जो गुस्सा भी अकॉर्डिंग टू देम होता है, ये हमने लर्न नहीं किया हुआ होता. वो कहते हैं कि ये हमारा एक जेनेटिकल हमारा मैकेनिज्म है, ये जेनेटिकली प्लान्ड होता है ऑलरेडी चीजें. ठीक है, इसमें आगे भी बहुत से थ्योरिस्ट अपने बारे में डिस्कस करेंगे, अपनी थ्योरीज के बारे में. तो हमने जो एंगर को लेके चलना है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टिक टू वन थ्योरी. कि देखिए बहुत से थ्योरिस्ट ने इस पे काम किया हुआ है, बड़ा रैशनली काम किया हुआ है. तो हम साथ साथ लेके चलेंगे. जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ, तो अक्सर हमारे पेशेंट भी आते हैं तो कहते हैं जी हमारा फैमिली एग्रेशन है, अब्बा को बहुत गुस्सा आता है तो बच्चे को भी बहुत गुस्सा आता है. ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं इंस्टिंक्चुअल है या अनलर्नड है या ऑलरेडी प्लान है. तो ये चीजें सारी जो है इसमें आ जाती हैं. लेकिन साथ साथ और भी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, जिसके बाकी सोशल लर्निंग थ्योरी वगैरह भी होगी, वो भी हम आपको साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे. सो क्या है जी, इमोशन, द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इज ऑफन एन एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस. तो कई दफा फिजिकल वायलेंस से पहले हम इमोशनल एक्सप्रेशन हमारा एंगर का होता है. ठीक है, तो एनर्जी जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है, इस इंस्टिंक्ट के साथ, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो अनअवॉइडेबल एक तो होती है इम्पल्सिव होती है, और स्पॉन्टेनियस होती है. ठीक है, अचानक गुस्सा आया और इंसान डिस्टर्ब हो गया, और इम्पल्सिव इसको हम अक्सर कहते हैं. ये तो हमारी जो हो गया इंस्टिंक्चुअल को हमने डिस्कस कर दिया. नाउ वी बिकम टू सोशल लर्निंग थ्योरी. एल्बर्ट बेंडूरा का नाम सबने अच्छे तौर से सुना हुआ होगा. एल्बर्ट बेंडूरा ने इस पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है. सो व्हाट ही सेज कि एग्रेसिव बिहेवियर इज लर्न. अब यहाँ पे हम थोड़ा शिफ्ट कर गए, अगली थ्योरी पे आ गए. एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है या एंगर है, ये हम सीखते हैं. हाउ? थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग. उसकी इमिटेशन लर्निंग पे बड़ा काम है एल्बर्ट बेंडूरा का. उसने कहा कि हम कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, और हम लर्न करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं. किसको? एग्रेसिव मॉडल को. लाइक फॉर एग्जांपल, एग्रेसिव मॉडल कौन हमारे हो सकते हैं? a boy learns from the father and the girls copies the mother. टीचर कभी एग्रेसिव होता है, फैमिली मेंबर कोई और भाई, बड़ा भाई वो सीला और जज्बाती होता है, तो उसको बच्चे छोटे वाले बहन भाई कॉपी कर रहे होते हैं. अक्सर तो पेरेंट्स ही मॉडल होते हैं, तो पेरेंट्स को जो है वो बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं. सो ये लर्नड है, यानी इसको हम सीख लेते हैं. ठीक है ना. एग्रेसिव बिहेवियर इज स्ट्रेंथन एंड मेंटेन. अब ये स्ट्रेंथन मजबूत रहता है, मेंटेन रहता है, यानी कि मौजूद रहता है. किस वजह से? रीइंफोर्समेंट की वजह से. रीइंफोर्समेंट का मतलब है जब इसको हम ज्यादा बढ़ावा दें, जब हम इसको इनकरेज करें. दैट इज इफ यू पे अटेंशन टू एग्रेशन, तो ये एग्रीवेट हो जाता है. अक्सर हमारे पास, अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें, जो कि आपको बड़ा फायदा भी करेगा, कि अक्सर बच्चे आते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं, तो मैं जब अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप इसको ज्यादा तवज्जो ना दें, यानी कि बच्चा टेम्पर टेंट्रम जिस तरह होते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे. तो टेम्पर टेंट्रम क्या, फॉर एग्जांपल, अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी साथ साथ आपको बताती चलो, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बताती चलो, जिसका आपको
बहुत फायदा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है और वो बाजार में जाता है, वो रोना शुरू कर देता है, गुस्सा करता है, एग्रेशन, मुझे फलां चीज चाहिए, एंड दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। ठीक है, तो पेरेंट्स उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, ये गुस्सा है और वो कर रहे हैं तो उसको ले देते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे में आपने जी। बच्चे की बात नहीं मानी। आप हाँ, मुझसे सवाल करेंगे कि हाँ। मैम क्यों नहीं बात मानी? बात तो वो शोर कर रहे थे। तो बच्चे की वही लर्निंग पॉइंट है। आप रिइंफोर्स करते हैं ना उसको, आप उसकी बात मानते हैं, उसको चीज़ ले देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर बाज़ार जाता है, फिर शोर करता है, फिर आपको चीज़ ले देते हैं। वन्स ये आपकी लर्निंग पॉइंट आपको मैं बता दूँ कि आप एक दफ़ा नमक उसको ले आओ। नो करेंगे, 1, 2, 3 आप उसको नो करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आगे भी बहुत ज़्यादा हमारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है, रीइंफोर्समेंट में भी काफ़ी काम है, वो मैं कभी इंशाल्लाह और कोई लेक्चर्स में आपको बताऊँगी, बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी हम एल्बर्ट बेंडूरा पे ही चलें कि बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने एल्बर्ट बेंडूरा का था। इट्स अ वेरी वेल नोन फॉर एन एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट और द बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट सबने सुना देखा होगा। इसमें क्या था? दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड हैविंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वॉच अ वीडियो ऑफ पर्सन रिपीटेडली किकिंग एंड हिटिंग अ क्लाउन डॉल। इसमें बच्चों के ग्रुप ने क्या हरकत की कि वो एक डॉल को, जो क्लाउन था या टॉय था, जो उसको वो किक्स लगा रहे थे, ठीक है? बाद में क्या हुआ? जिन बच्चों ने वो मूवी देखी थी या वो एक्सपेरिमेंट देखा था, ही फाउंड एल्बर्ट बेंडूरा दैट आफ्टरवर्ड द चिल्ड्रन इमिटेट्स द एग्रेसिव बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द मॉडल। क्या मतलब? कि बच्चों ने वो बिहेवियर शो किया जो उन्होंने अपने मॉडल को या उस कैरेक्टर को देखा हुआ था, और लेटर ऑन जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बिहेवियर जो था वो बाद में तकरीबन 8 महीने तक उस वीडियो के खत्म होने के बाद भी परसिस्ट जो है वो करता रहा था। ठीक है? जैसे हमारे मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया में जो बच्चे जो चीज़ें देख रहे होते हैं, उसी को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी सारी जो है हमें माइंड में रखनी होती हैं, चलानी होती हैं। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी भी एक थ्योरी है और उसमें ये भी बताया गया है, जिसमें अकॉर्डिंग टू जॉन डॉलर्स फ्रस्ट्रेशन थ्योरी है। उसने कहा कि 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है? इतनी बढ़ती है और फेल्स टू एनहांस ओवर्ट एग्रेशन। तो आपकी जितना फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ठीक है ना? जितना आप परेशान होंगे, और आप परेशान क्यों होंगे? उस थ्योरी के हिसाब से एग्रेसिव बिहेवियर अराइजेस अ रिएक्शन टू इंसिडेंट वेयर पर्पसफुल बिहेवियर इज ब्लॉक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और क्या होता है जी, आपका जो वो बिहेवियर है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको क्या गुस्सा आएगा, आप परेशान हो जाएँगे। लेट्स सपोज़ एक बच्ची पढ़ना चाह रही है और वेरी अनफॉर्चुनेट कभी हो भी जाता है कि टीचर का बिहेवियर बायसेस हो जाते हैं, उसको आगे नहीं बैठने दिया जाता, नहीं बढ़ने दिया जाता, शायद यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। वो परेशान हो जाएगा ना, गुस्सा हो जाएगा, उसका पेंट अप इमोशन हो जाएंगे। अभी ये एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है? और बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन के क्या है? फ्रस्ट्रेशन अपीयर्स टू इंक्रीज एग्रेशन ओनली व्हेन द फ्रस्ट्रेशन इज इंटेंस। छोटी-मोटी फ्रस्ट्रेशन तो हर जगह चलती है। जब माइल्ड टू मॉडरेट होती है तो वो शायद इतनी हायर नहीं होती, जब इंटेंस हो जाती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आहिस्ता-आहिस्ता एक्युमुलेट होती है। आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन इज़ लाइक टू बी फैसिलिटेट जो होती है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन को फैसिलिटेट करती है, ठीक है? और व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज़ परसीव्ड एज़ इलॉजिकल और इल्लीगल। इल्लीगल हो, इलॉजिकल हो तो आपको और तंग करती है। रादर देन व्हाट इज़ व्यूज्ड एज़ जस्टिफाइड। अगर आपको तंग कोई कर रहा है या आप तंग हो जाते हैं और जेन्युइन है तो आप इतने परेशान जो है वो नहीं होते। लेकिन अगर इनजेन्युइन बात है तो डेफिनिटली आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है? इसके और फर्दर कॉजेज़ ऑफ एग्रेशन और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसको हम ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर दे? देयर आर मेनी डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ एंगर हैं, ठीक है? इट ऑल फॉल्स इंटू 2 कैटेगरीज़। एक तो इंटरनल है, अंदरूनी, एक एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, बैरूनी, ठीक है? अंदरूनी आपके अंदर की चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल इन व्हिच द प्रॉब्लम इज़ कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल, खुद इंसान का किया धरा, लाइक थिंकिंग उसकी होती है, वो नेगेटिव हो सकती है अबाउट समथिंग इन द पास्ट, पुरानी बातें सोच के, प्रेजेंट की बातें सोच के, फ्यूचर की एप्रीहेंशंस होती हैं, ठीक है? उसमें गुस्सा दिलाती हैं। और सम अदर पर्सनल प्रॉब्लम भी इंसान के होते हैं। देखिए ना, इंटरनल बातें हो रही हैं, ज़ात के अंदर की बहुत सी चीज़ें हैं, जो विद इन इंडिविजुअल उस इंसान के अंदर होती हैं, ठीक है? तो ये कुड बी नेगेटिव थॉट है, उसकी पर्सनैलिटी मेकअप है कि कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, मोर प्रोन टू एग्रेशन है, ठीक है? कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, कुछ उसके बैरूनी चीज़ें हैं, वाक़यात हैं, वजूहात हैं। ये क्या है? दे आर नॉट क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल, वो इंसान खुद नहीं क्रिएट करता, बट कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट।
इर्द-गिर्द के माहौल से क्रिएट होती हैं और अदर पीपल लाइक दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स की वजह से हो सकता है, कोवर्कर की वजह से हो सकता है, लेट्स सपोज हैवी ट्रैफिक की वजह से हो सकता है, ठीक है? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इंसान की लाइफ में चल रही होती हैं। नेगेटिव चाइल्डहुड इवेंट हो सकते हैं, डिफिकल्टीज विद प्राइमरी सपोर्ट ग्रुप। प्राइमरी सपोर्ट कौन-सा है? हमारी फैमिली जो होती है, वो इतनी सपोर्टिव नहीं होती। कभी-कभी निग्लेक्टिंग पेरेंट्स होते हैं, बच्चों का ख़्याल नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, उनकी नीड्स को नहीं एड्रेस करते हैं, ठीक है? पैसा-वैसा उनके पास खूब होता है, टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को सुनें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें। तो कहते हैं, "जी हाँ, मेरे पास किसी का पेशेंट आते हैं, जी खाने को दिया, पीने को दिया, पैसा दिया, ब्ला-ब्ला।" टाइम तो कहते हैं, "टाइम तो नहीं है, ट्यूटर आके पढ़ा जाता है, सर्वेंट खाना दे जाता है।" आई ऑलवेज़ से ये प्राइमरी सपोर्ट की उसको तवज्जो नहीं मिल रही है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम है इनका, ठीक है? तो वहाँ पे भी बच्चों को गुस्सा भी आता है, परेशानी भी होती है। फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एग्रेशन जैसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर किसी खानदान में गुस्सा है उस बंदे को भी गुस्सा और ज़्यादा आएगा, ठीक है? देन वी कम टू एजुकेशनल डिफिकल्टीज़ बच्चों की हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेटर ऑन इन देयर लाइफ क्या हो सकता है कि उनको जो है मैरिटल प्रॉब्लम होते हैं, जॉब डिफिकल्टीज़ होती हैं, सारी चीज़ें आप माइंड में रखें जो इंसान को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, परेशान भी कर सकती हैं और बीमारियों के अंदर भी ले जा सकती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन के अंदर बहुत गुस्सा पाया जाता है जब हम अपने पेशेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो मैं पूछती हूँ कि गुस्सा तो नहीं आता? तो अक्सर हमारे डिप्रेसिव पेशेंट, एंग्ज़ायटी के पेशेंट, इवन पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा पेशेंट में बहुत गुस्सा पाया जाता है। मेबी उनका लर्न्ड है, इनेट है, एक्सटर्नल रीज़न है, इंटरनल रीज़न है, ठीक है? सब्सटेंस अब्यूज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं। सम अदर विद मेडिकल कंडीशन एज़ वेल। अब क्या है जी फर्दर अगर हम चलते हैं तो इसकी नेक्स्ट है इसके नॉन प्रोडक्टिव एंगल साइकिल बन जाते हैं, ठीक है? डिसेबिलिटी भी कई दफ़ा इंसान के अंदर होती है लाइक पर्सनल जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना ख़ास्ता कोई पोलियो का पेशेंट है, खुदा ना ख़ास्ता उसकी आई साइट नहीं है, खुदा ना ख़ास्ता उसको टाँग किसी हादसे में नहीं रही, ठीक है ना? ये पर्सनल डिसेबिलिटी है तो इससे भी परेशानी हो सकती है और इसी से भी एंगर एक्यूमुलेट आप पूछेंगे क्यों? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ पर्सन वांट्स टू रन भागना चाहता है तो उसकी टाँगें नहीं है, तो दुःख, गुस्सा उसको दिल में आएगा, बस कर तो कुछ नहीं इंसान सकता ना, लेकिन वो दुःख और गुस्से में उसका एग्रीवेट सी चीज़ें हो जाएँगी, टुवर्ड्स उनको डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकती हैं, एंग्ज़ायटी की तरफ लीड कर सकती हैं या खुदा ना ख़ास्ता किसी और मेंटल डिसऑर्डर की तरफ। अब हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एंगर साइकिल में क्या आता है पेनफुल सर्कमस्टांसेस ये क्या होते हैं पेनफुल सर्कमस्टांसेस इसमें कंफ्यूजन होती है कन्फ्रंटेशन बाय अदर्स होती है और एनवायरनमेंट चेंज होती है एंग्री इमोशंस कैन ट्रिगर द फ्लो और इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन होती है इरिटेबिलिटी होती है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होती है लैक ऑफ क्या कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन है डिप्रेशन है इम्बैलेंस हमारी जो लेयर एक्टिविटी है स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, सेल्फ ब्लेम है, सारे मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि जो आपको लेके जाते हैं टुवर्ड्स एंगर पहले और बाद में जो है एग्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। नाउ व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज़ एन इरिटेटेड स्टेट तो क्या होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है वो आप देख रहे होते हैं कि मसल सिस्टम जो है वो क्या होता है प्रिपेयर हो रहा होता है टू बी रेडी फॉर फिजिकल अटैक। ठीक है? सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का सबने काम सुना पड़ा होगा। आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है कि इसको भी बड़ा गुस्सा आया है, ठीक है? सो क्वाइट हार्मफुल फॉर अ पर्सन और ये चीज़ें जो है हमें इसको आपकी ब्लड प्रेशर आपकी वो एक्सेस जो आपका अमाउंट ऑफ पंप इन द बॉडी होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं, ठीक है? तो इन सबको हमें एड्रेस करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है और आपके जो अब फर्स्ट हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ एग्रेशन पे हम बात करेंगे। किस किस्म के एग्रेसिव्स हैं या होस्टाइल एग्रेशन है, देन रिएक्टिव एग्रेशन है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, ऑटो एग्रेशन है, ठीक है? तो हमें वन बाय वन आपको बताएँगे कि ये एग्रेशन क्या है। होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है कि ये पर्पसफुल होता है, बामकसद, डिलिबरेट होता है और इसमें इंटेंशन क्या होती है बंदे की टू कॉज़ हार्म कि किसी को नुकसान पहुँचाएँ टू अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। अब होस्टाइल एग्रेशन क्या करता है कि ये एक्सपेक्ट करता है हार्म एज़ इट प्राइमरी गोल। यानी वो उनका पहला मकसद ही होता है किसी को तकलीफ पहुँचाना। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अजीब लगता था, अजीब लगता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो किसी को नुकसान पहुँचाते चाहते हैं। तो मैं जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आई, स्टूडेंट लाइफ से और क्लिनिकल उसमें प्रैक्टिस में आई तो मैंने लिटरली देखा
और आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग प्लान कर रहे होते हैं लोगों को तकलीफ देने के लिए। लाइक अगर बच्चों वैसे ज़रा बड़े को बात येलिंग एट बच्चा भी जैसा कर रहा होता है, बच्चों से आगे स्टार्ट होती है ना साइकी, येलिंग एट अ चाइल्ड टू मेक हिम फील बैड, हॉस्टाइल एग्रेशन, ये शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। तो आपके शॉर्ट टर्म एग्रेशन इज़ यूजुअली इन अ केस व्हेन विक्टिम इज़ नॉट पुटिंग अप अ फाइट, लड़ाई नहीं करता, बस खाली तंग ही कर रहा होता है, ठीक है? व्हेयरएज़ विक्टिम रेजिस्टेंस कॉजेज़ लॉन्ग टर्म एग्रेशन। तो अब आगे क्या होता है कि जब वो रेजिस्ट करता है, तो वो उसकी जो एग्रेशन होता है, वो बढ़ता चला जाता है। हमने हॉस्टाइल एग्रेशन पढ़ दिया कि पर्पसफुल होता है और ये सिर्फ़ दूसरों को तंग करने के लिए होता है। अब हम अगली टाइप पे आते हैं, रिएक्टिव। रिएक्टिव आप जिसका नाम से ज़ाहिर है कि एग्रेशन जो स्पॉन्टेनियस और शॉर्ट इमोशन आउटबर्स्ट होते हैं। क्यों? मैनिफेस्ट एज़ चेंजेस इन पर्सन्स इन मूवमेंट। उसको ऐसा गुस्सा आता है, कहता है मैं बंदे को मार दूँ। ठीक है ना? रिएक्शंस फॉर दिस एग्रेशन इज़ यूजुअली, इसकी वजह क्या होती है? यूजुअली हर्डल्स पुट इन पर्सन्स, जब इंसान के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी जाए। जैसे पहले मैं कह रही हूँ, एक बंदा आगे बढ़ना चाहता है और आप उसके अनफेयर मीन्स उसको तंग किया जाता है, बायसेस होते हैं, उसके नंबर कम लगा दिए, उसका पेपर मिस करवा दिया, कुछ ना कुछ उसको लगे, उसके एक राह में, उसके रास्ते में आपने एक हर्डल क्रिएट कर दी, तो उस बच्चे को, उस बंदे को तो गुस्सा आना नेचुरल, एक रिएक्शन है, ठीक है? आपने प्रोवोक कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है? ये एग्रेशन दैट इंटेंड्स हार्म टू अनदर गोल। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो है ये हेट्रेड से पैदा होता है, ठीक है? और ये दूसरे को देन अगेन इसका भी यही पर्पस है, दूसरों को तंग करना, दूसरों को तकलीफ देना। और एक है ऑटो एग्रेशन, कि वो टाइप ऑफ एग्रेशन है, ये तो अभी दूसरों से हम बात कर रहे थे ना, ये ऑटो एग्रेशन है। इस टाइप ऑफ एग्रेशन वेयर अ पर्सन डायरेक्ट हिज एग्रेशन टुवर्ड्स हिमसेल्फ, सबसे खतरनाक है। ये इंसान इसका ना दूसरे के कितने गुस्से की सज़ा अपने आप को देना, तो ये अपने आप को तकलीफ पहुँचाने के होते हैं कि वो उसका इंटरनलाइज़ करते हैं, अपने आप को तकलीफ पहुँचा रहा होता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ एंगर को भी अगर हम डिस्कस फर्दर करते हैं, तो दे आर मेन 2 टाइप्स ऑफ पहले एग्रेशन को हमने डिस्कस किया, अब एंगर को डिस्कस करते हैं। इसमें सिम्पटम्स ऑफ पैसिव एक एंगर है, ठीक है? पैसिव एंगर में क्या है? गार्डेड बिहेवियर होगा, सेल्फ ब्लेम करेगा कि व्हाई मी? मैं ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, अलूफ हो जाएगा और उसकी विथड्रॉन हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है? एग्रेशन की वजह से अपने आप को वो अकेला कर लेता है, परेशान हो जाता है, अपने आप को ब्लेम, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है? उसने एक्सप्रेस कुछ नहीं किया हुआ, वो अपने आप से बात कर रहा होता है, सेल्फ डायलॉग की सूरत में। ये सारा क्या है? ऐसा सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है? सो अब इसकी चीज़ें और क्या इसमें चीज़ें होती हैं, रीज़न जो उसके होते हैं इस एग्रेशन के, उसमें थ्रेट होती है, हर्टफुल, डिस्ट्रक्टिवनेस, बुलिंग, बच्चों में बहुत ज़्यादा, अनजस्ट ब्लेमिंग और ग्रेंडियोसिटी समटाइम्स, सेल्फिशनेस भी होती है, रिवेंजफुल बच्चा बंदा हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। नाउ द पार्टिसिपेंट शुड रेट द व्हिच, अब आप लोग अपने आप को रेट कीजिए यहाँ पे कि आप किस जगह पे लाई करते हैं या स्टैंड करते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिकॉग्नाइज़ करें अपने एग्रेशन को और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाउ? कि चूज़िंग दैट हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग यू हैव टू बी एंग्री, कंट्रोलिंग योर एंगर बाय कंट्रोलिंग योर थिंकिंग। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक हॉट थॉट थॉट की तरह डेवलप कर लेते हैं, तो उस चीज़ को आपने कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी ज़्यादा आप अपने आप को दुःख में, गम में, परेशानी में, हॉट डायलॉग आगे हम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, वो अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो आपकी जो है एंगर रिलीव नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंगली इसकी कुछ हम आपको बताते चले जाते हैं, तरीके हैं कि हम कैसे एग्रेशन को मैनेज करें, इसकी सप्रेशन है, ये बड़ा खतरनाक है, दबा देना। प्लीज़ दबाइए नहीं, एक्सप्रेस करें, आगे कैसे बताएँगे कि अच्छे तरीके से करें, मैं आप आई विल लेट यू नो। दूसरा है फिर सप्रेशन नहीं तो पैसिव अंदर-अंदर रखना, एक ओपन एग्रेशन है कि बस शोर मचाया, सबको बता दिया, ठीक है? ये भी कोई अच्छा एग्रेशन नहीं है कि चीख-चीख के आप चिल्ला रहे हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक और बड़ा अच्छा 2 पॉज़िटिव तरीके और हैं, असर्टिवनेस, अपनी बात करें तरीके से, सलीके से, ताकि अगला फ़ील ना करे, माइंड ना करे। अपनी बात बताएँ मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है, शायद मैं हो सकता है आगे जाके पॉज़िटिव एस्पेक्ट ऑफ एंगर डिस्कस करूँ। कि लोगों को पता चले कि ये बात इनको बुरी लगी, ठीक है? ड्रॉपिंग इट, और कभी-कभी ना आपको ड्रॉप भी कर देना चाहिए। मतलब हर चीज़ को इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट कि लेके चलें। कोशिश आपने करनी है कि आपने कैसे अपनी चीज़ों को बचाना है, कैसे अपने आप को, अपनी ज़ात को बचाना है, अपने आप को ठीक करना है। लेट्स सपोज़ कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, देन लीव इट।
आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ एग्रेशन की एक तरीके क्या हैं? पहले भी बता चुकी हूँ फिजिकल एग्रेशन क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट की तरफ हो सकता है, जिसमें सेल्फ और अदर है, ठीक है? आप अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, दूसरों को पहुँचाते हैं और दूसरा आपका नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में आप क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? फिजिकल एग्रेशन में भी जो है आप अपने आप को जिस तरह सच एज़ व्हेन यू आर लेट फॉर अ जॉब इंटरव्यू बिकॉज़ यू डिड नॉट अरेंज योर सीवी पेपर तो आप कहते हैं कि ये तो अपने आप पे गुस्सा कर रहे थे, ठीक है ना? इन टाइम और इफ यू कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटी तो अपने यार मैं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों इस तरह मैंने किया, मैं क्यों नहीं बोल पाया, ठीक है? दूसरों पे भी गुस्सा आता है कैसे सच एज़ यू आर लेट फॉर एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है? और अगर कोई बंदे जिसकी मैरिड बंदा है या वैसे फैमिली मेंबर है बिकॉज़ ऑफ योर वाइफ डिडंट वांट वेक अप इन टाइम या अम्मा-अब्बा ने आपको टाइम पे नहीं उठाया तो आपको गुस्सा आ रहा होता है, मेरा इतनी अपॉइंटमेंट थी आपने मुझे नहीं जगाया, ठीक है? अब सर्कमस्टांसेस कुछ हम हालात पे भी ना बहुत वजूहात होती है, जैसे मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर पहले भी डिस्कस किए, सच एज़ व्हेन यू आर लेट फॉर अपॉइंटमेंट तो क्या वजह है मीटिंग बिकॉज़ ऑफ एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जैम है, आप जा रहे हैं मीटिंग में रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जैम होगी बारिश होगी, फिर उसमें रास्ते खराब हो गए और आप वहाँ पे नहीं जा रहे, ये सारे फैक्टर्स भी उसके अंदर करते हैं, लाई करते हैं। देन वी कम टुवर्ड्स के हमारा जो बहुत ही खतरनाक किस्म का डिस्कस करने लगी वर्बल एग्रेशन हम अपनी कहते हैं ना ज़ुबान से लोगों को बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं। तो इस पे कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वर्बल एग्रेशन क्या है। आपको पता है कि टॉन्ट्स इंसान को कितना तंग करते हैं, कितना हर्ट करते हैं। See, verbal taunts from others often provoke aggression. आप जब किसी पे टॉन्ट करोगे, अगले बंदे को तकलीफ होगी, दुःख होगा, ठीक है? तो वन्स एग्रेशन बिगिन्स शुरू हो जाए, तो अब तो क्या होना है? इट ऑफन शोज एन अपसेटिंग पैटर्न। उसका ज़ाहिर है बंदा परेशान हो जाएगा। इवन माइल्ड वर्बल इंसल्ट और क्या कहते हैं कि मे इनिशिएट अ प्रोसेस इन व्हिच स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मतलब एक छोटी-सी वजह भी आपको की दफ़ा बहुत परेशान करती है। देन अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल फ्रॉम माय क्लिनिकल प्रैक्टिस के बल्कि बेक ने भी कहा हुआ है कि किसी छोटी-सी वजह से इंसान इतना घबरा परेशान हो जाता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम फलाँ बंदे ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो मैं अब किसी फंक्शन में जाऊँगा ही नहीं, उनके घर के किसी मौके पे नहीं जाऊँगा, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया। यार थिंग्स हैपन इन लाइफ ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि यू स्टॉप कि आप छोड़ दें चीज़ों को, ठीक है? कि चीज़ें आपने चलानी होती हैं, यू हैव टू मूव ऑन। तो ये सबसे जो खतरनाक चीज़ है ना, हर्टफुल चीज़ है, ये चीज़ आपकी वर्बल एग्रेशन है। थोड़ा-सा हम इसकी बात कर लें इतना हमने नेगेटिव एग्रेशन के खिलाफ बहुत बातें की हैं। अभी हम थोड़ा-सा ना पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे टू मेक द सिचुएशन लाइटर एंड लाइटन। देयर आर सम एडवांटेजेस हाँ, कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो व्हाट आर दोज़ एडवांटेजेस? क्या है जी एंगर कैन मोटिवेट अस टू वर्क हार्डर टू अकम्प्लिश आवर गोल्स किसी ने आपको चैलेंज दे दिया हो, यार तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते हो तो आप कहते, मैं करूंगा जी करके आपको दिखाऊंगा मैं जरूर करूँ आप मोटिवेट हो जाते हैं ना आई विल डू ठीक है सो एंगर एक और वजह ये तो मोटिवेशन भी आपको कई दफा मिलती है कि आप बड़ी स्ट्रगल हार्ड करते हैं गुस्से गुस्से में ठीक है एंगर कैन अलर्ट अस दैट समथिंग इज रॉन्ग ठीक है दैट वी नीड टू रिस्पॉन्ड यानी आपके अंदर एक एंटेना फिट होता है जब आपको खुदा ना खास्ता कोई ह्यूमिलेट करे, इंसल्ट करे, गोल को आपको ब्लॉक करे, तो आपको गुस्सा आना लाज़मी है। एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट है। फिर अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो यू आर नो मोर ह्यूमन और हर वक़्त गुस्सा पीना नहीं होता। मैंने शायद पहले ज़िक्र किया कि असर्टिवली बताना भी होता है और ये इसलिए लेकिन आपको अगर गुस्सा ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आपके साथ क्या कर रहा है। तो लाइफ़ में आप गोल्स भी मुश्किल होगा अचीव करना, अच्छे-बुरे की तमीज़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। अपना पॉजिटिव रिएक्शन भी आप नहीं किसी को शो कर पाएँगे, गुस्सा फ़ील होगा तो शो करेंगे ना। आपको पता तो हो ना कि किसी ने आपको तंग किए, तो क्या नुकसान है इसका? लोग आपको तंग करते चले जाएँगे, ठीक है? सो एंगर इज़ व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम पैसिवली एक्सेप्टिंग सोसाइटल रॉन्ग डूइंग्स। ये जो मुआशरे में गलत चीज़ें चल रही होती हैं, तो एंगर हमें बताता है कि इसको एक्सेप्ट ना करो, ठीक है? आपने मतलब उसको नहीं एक्सेप्ट करना होता, आपने थोड़ा-सा गुस्से का पॉजिटिवली असर्टिवली इज़हार करना होता है कि दिस इज़ रॉन्ग ये मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली आपकी गलत बात, ठीक है? सो एंगर प्रोवाइड्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टेंशन्स एंड फ्रस्ट्रेशन यानी आप अंदर दाबेंगे नहीं। मैं अगेन मैं कहूँगी कि दबाना नहीं है। बर्दाश्त करेंगे तो किसी और तरीके से आउट हो जाएगा। मैनेज ज़रूर करेंगे आप। ठीक है? गेट पीपल्स अटेंशन, मेक देम टू डू व्हाट यू वांट। आपके गुस्से से लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये बात इनको बुरी लगी है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे दोबारा नहीं करना चाहिए। ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ रही है?
इसमें हमारे अरिस्टोटल ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने क्या बात की है, ही वाज़ अ ग्रेट फिलॉसफर। उसने कहा है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री। दिस इज़ ईज़ी, बट टू एंग्री बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, ये गौर से सुनिए, इसको कोट को आप लिख लीजिए। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री। एक तो सही बंदे को आप गुस्सा दिखाएं और राइट डिग्री। राइट डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना भी ना दिखाएं कि अगला बंदा कहे यार ये तो मतलब बात ही आपकी समझने से सुनना ही ना छोड़ दे। एक राइट डिग्री होती है, प्रॉपर डिग्री में आप उसको बताएं और इन अ राइट वे। ठीक है ना, सही तरीके से। ये इतना आसान नहीं है। ठीक है। सो एंगर मैनेजमेंट की तरफ अब हम आते हैं। पहले इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने बताया। एंगर मैनेजमेंट में जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि the term management refers to system of psychological therapeutic techniques और exercises हमें बताएंगी जो हमें इस काबिल बनाएंगी कि हम अपने अनकंट्रोल्ड एंगर को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है। और इसको रिड्यूस कैसे हम करेंगे और इसका इफेक्ट हम पे क्या होता है और एंगर स्टेट पे हम पे क्या क्या चीजें किस किस तरह हमें इसके ऊपर इमोशंस पे हमारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है। सो अभी हमने कहा कि क्या टू रिकवर फ्रॉम एंगर, रिकग्नाइज योर एंगर। अगर आपने एंगर को से रिकवर करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंगर को रियलाइज करें, उसको रिकग्नाइज करें, उसको आप समझे कि एंगर है क्या। ठीक है। सो यू कैन रिकग्नाइज वेयर योर एंगर स्टेम फ्रॉम, एंगर आपका आया कहाँ से है, वजह क्या है और किसने आपको कहाँ पे तंग किया हुआ है। आप एनालाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। ठीक है। और गिव एवरीवन अ लिटिल थिंकिंग टाइम, और अपने आप को सोच दें ये इसकी ओरिजिन क्या है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आइडेंटिफाई योर एंगर, कि अपने गुस्से को आइडेंटिफाई करें, ढूंढें। हम इसको इग्नोर ना करें, आया तो गया। हैव यू एवर अटेम्प्टेड टू वर्क ऑन अ कार इंजन, कि आपको पता है कार इंजन कैसे बनता है, उसकी वर्किंग कैसे है। अगर आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सिमिलरली हमारे एंगर का भी एक तरीका कार है। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हुआ कैसे, ये बढ़ा कैसे, इसके रीजंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे समझने के वास्ते। ठीक है। सो हमें अपने एंगर को भी समझने के लिए सेम लाइक कोई भी मशीनरी को समझना बहुत जरूरी है, तो एंगर को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट अनदर फैक्टर इज के अंडरस्टैंडिंग योर एंगर, हु कंट्रोल्स योर एंगर, हु कैन मेक यू एंग्री। तो इसका क्या जवाब है? अगर मैं आपको जवाब दूंगी तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगी। द आंसर इज यू। आप आप अपना एंगर कंट्रोल कर सकते हैं और आप ही अपने आप को गुस्से में धकेल देते हैं। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल। नो वन एल्स कैन बी इन कंट्रोल ऑफ यू। कम से कम आप अपने कंट्रोल में जरूर हैं, और कोई अगर आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर जो कहते हैं ना गुस्सा आ जाता है, सानू समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता, तो उनको मेरा ये जवाब है कि हमें पता लगाना है, हमें समझ आनी चाहिए और हमें समझ आती है। ठीक है। कैसे? मैं इंशाल्लाह आपको आगे साथ साथ बताते चले जाएंगे। क्या है जी पर्पस ऑफ एंगर आइडेंटिफिकेशन? क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाना, पर्सनल ग्रोथ के लिए एसेंशियल नीड्स है, बेसिक बिलीव हमारे होते हैं। ठीक है। एंगर कम्स फ्रॉम व्हेन यू फील द नीड टू क्लियर कम्युनिकेट दैट योर पर्सनल बाउंड्रीज हैव बीन वायलेटेड, यू आर डिवैल्यूड बाय अदर्स। कब गुस्सा आता है? जब आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को वायलेट किया जाता है। ठीक है। जब आपके बिलीफ सिस्टम के को डी या बिलीफ को, सिस्टम को तो चले छोड़े, आपकी बिलीफ को, आपके ओपिनियन को डीवैल्यू किया जाता है। एंड वी डू नॉट हैव अ राइट टू डीवैल्यू एनीबॉडीज ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आगे हम बात करेंगे, लेकिन हम उसको डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन वायलेट नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे। तो ज्यादा परेशानी गुस्सा कब, इन बहुत से केसेस में एंगर कब आ जाता है? द पर्सन परसीव्स रिजेक्शन, जब रिजेक्ट हमें किया जाता है, इंसल्ट, हमें बेइज्जती होती है, ह्यूमिलेशन हो की जाती है हमें, और ये सब चीजें मिला के हमें एंगर एक्यूमुलेट करते हैं। और एंग्री पर्सन क्या फील करता है? दैट हिज हर डिग्निटी हैज बीन डिग्रेडेड, कि उसकी इज्जत नफ्स पे हाथ आया। ठीक है ना। तो ये तो इज्जत नफ्स तो हर इंसान को बहुत प्यारी होती है, तो इज्जत नफ्स पे कोई बंदा भी क्या कहना चाहिए कि नहीं हर्फ आने देता। तो बस यही है कि हमारी कोई बाउंड्रीज होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है। उनको हमारा ख्याल रखना,
कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारी पर्सनल बाउंड्रीज हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अगर हमारी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है उस पे देखें कि वो कंट्रोल हमें दूसरों को करना चाहिए थ्रू आवर एंगर थ्रू आवर एक्सप्रेशन हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? देन कि हमारा एंगर की वजूहात क्या है, ये रिजेक्शन जब होती है, इंसल्ट होती है, ह्यूमिलेशन होती है, जब ये चीज़ें चल रही होती हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि कोई हमें हमारी इंसल्ट ना करे, ठीक है? कोई हमें जो है वो ह्यूमिलेट ना करे, कोई हमारी डिग्निटी पे कोई हर्फ ना आए, ठीक है? कोई हमें डिग्रेड ना करे, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लेट्स सपोज एंगर को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो पेंट अप इमोशंस हमारे हो जाएंगे, ठीक है? और वो हमें हर्ट भी करेंगे, हमें तकलीफ भी देंगे और उसके अंदर हमारे डिफरेंट फिजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर आएंगी, लाइक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट हो जाएंगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो है वो होना चाहिए, इन द राइट वे में होना चाहिए और उसको हमने मैनेज भी हमें करना आना चाहिए। अब इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डिफरेंस क्या है एग्रेशन का और एंगर का, ठीक है? एंगर इज एन इमोशन, इट्स ओके टू बी एंग्री, लेकिन एग्रेशन इज अ एक्शन। ये क्या चीज है? इट्स इनअप्रोप्रिएट वे। इसका जो तरीका है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो एग्रेशन में आ जाता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें जो है इसको किस प्रॉपर तरीके से हम इसको मैनेज करें। जो इनअप्रोप्रिएट तरीका है वो वायलेंस है, वो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर है और फिजिकल अटैक की सूरत में होता है। ये सारा इनअप्रोप्रिएट वे, ठीक है? और ये हमें हेल्प नहीं करेगा, ये हमें तंग करेगा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट जी कुछ हॉट थॉट्स होती हैं। व्हाट आर हॉट थॉट्स? जो हमें तकलीफ देती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, ठीक है? वो क्या चीज़ है? लेबलिंग। हमने किसी को लेबल कर दिया कि दैट इज़ अ इडियट, ठीक है, स्टूपिड है। फिर हम माइंड रीडिंग का बहुत साइकोलॉजिस्ट को शौक होता है। वो क्या है कि इसने कोई ज़रूर वजह इसके पीछे होगी, ठीक है? कि मुझे डैमेज करना चाहता था, करना चाहती थी, ठीक है? सो फिर फॉर्च्यून टेलिंग कि ये बंदा तो तब्दील ही हो सकता है, ये है ही खराब बंदा। ये सारी हॉट थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही होती है, फिर हम जजमेंट बनाना शुरू कर देते हैं लोगों के बारे में, ठीक है? कि हम दूसरों को कहते हैं ब्लेमिंग अदर, दूसरों को हम वो अ, हमेशा कसूरवार ठहराते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें तकलीफ में देती हैं, जब हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमें तंग भी कर रही होती हैं। अब क्या है जी, हॉट सेल्फ टॉक क्या होती है कि मैं तो इस बंदे को ज़रूर ज़लील करूँगा, मैं इस बंदे को ज़रूर तंग करूँगा, इसने मुझे तकलीफ पहुँचाई है, ठीक है? तो ये तकरीबन हर इंसान अपनी लाइफ में ऐसी हॉट टॉक करता है। इसका हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव को पॉजिटिव में अगर हम चेंज करना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल दैट पर्सन इज अ इडियट पर्सन, तो हम कहेंगे दैट्स नॉट अ इडियट, ही इज नॉट अ इडियट पर्सन। ये उसका अपना थिंकिंग स्टाइल है, ठीक है? या हम ये ऐसा सोचते हैं कि बाय पर्पस किसी ने हमें तंग किया, तो हम कह सकते हैं कि क्यों हमें जो है वो बंदा तंग करेगा, या क्यों हमें वो कर सकते हैं, ठीक है ना? माइंड रीडिंग भी हमें, और फिर फॉर्चून टेलिंग के बारे में कि वो बंदा चेंज हो ही नहीं सकता, ये चीज भी हमें नहीं कहनी चाहिए, ठीक है? तो हम कहें कि वो चेंज हो सकते हैं, वी ट्राई फॉर दैट। नाउ व्हाट इज कि हम आपको बताते चलें कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी हम कर सकते हैं कि जो हमारे दिमाग के अंदर फॉर एग्जांपल एंग्री पीपल हैव अ हैबिट टू कर्स, वो कस्में उठाते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, या वो हमेशा ये कहते हैं कि दूसरों की वजह से हमें ये तकलीफ पहुंची है। उन्हें गुस्सा भी आता है, ओवर थिंकिंग भी उनकी होती है। तो सारी चीजें जो होती हैं वो ड्रामेटिकली बिहेवियर में शो होती हैं, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें, ठीक है? और हाउ विल बी डूइंग इट कि हम कहते हैं नेवर और ऑलवेज, हम कहते हैं ना कि कभी हो ही नहीं सकता, तो हम उसे कहें कि वी कैन। हमेशा कहते हैं कि हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, ठीक है? और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हमारे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होना चाहिए। वी शुड बी फ्लेक्सिबल, वी शुड बी अकोमोडेटिंग, वी शुड बी क्या कहना चाहिए कि सब अगर प्रॉब्लम जिस इंसान को ज्यादा होते हैं तो तभी वो गुस्से में भी चला जाता है, परेशानी में भी चला जाता है। समटाइम्स आवर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन आर कॉज्ड बाय वेरी रियल एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। तो क्या होते हैं, देयर इज अ बिलीफ दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है? हमारा कोई मसला है उसका सॉल्यूशन भी जरूर है। तो जो बेस्ट एटीट्यूड है कि हम उसको सॉल्व करें, वी शुड मेक अ प्लान। कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है हम उसको प्लान करें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? बट ऑल्सो नॉट टू पनिश योर सेल्फ और आंसर डजेंट कम इन राइट वे, ठीक है? अपने आप को हमने तंग नहीं करना होता, बल्कि हमने चीजों को प्लान करना होता है, ठीक है?
अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात जो एक बंदा बहुत तकलीफ से या गुस्से से या इरिटेटिंग वे में बता देता होता है, वो हम अगर अच्छे तरीके से करें तो मेरा ख्याल है हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो हीटेड ना हो। ठीक है, अगर बहुत ऊंची टोन में आप जा रहे हैं तो आहिस्ता हो जाइए। ठीक है, उसका दो फायदे हैं, आप भी कूल डाउन हो जाएंगे, आपके ऑडियंस भी हैं वो भी कूल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, डोंट से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड। थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए कि जो चीज सबसे पहले दिमाग में आए वो फौरन आपने नहीं कह देनी। ठीक है, आपको अपने आप को थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, रुक जाइए। ऑलवेज गिव योर सेल्फ अ टाइम, अपने आप को आप टाइम दीजिए। ठीक है, देन आपने क्या करना है, एट द सेम टाइम आपने क्या करना है कि दूसरों की बात को सुनने का हौसला पैदा करना है। नॉट ऑलवेज कि आप हर वक्त जवाब ही दें, आप थोड़ी देर को सुने। ठीक है, लिसन केयरफुली, आराम से सुने। शायद वो आपकी फायदे की बात हो, शायद आपके लिए क्या कहना चाहिए अच्छी बात हो। ठीक है, सो लिसनिंग स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रुक के सुने कि व्हाट द पर्सन इज सेइंग। तो यहाँ हमारी तरफ ज्यादा ये होता है कि हम जो है क्या कहना चाहते हैं कि हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम सुनते चले जाते, नहीं सुनते और बात अपनी सिर्फ बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस क्या होता है कि यू लाइक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम एंड पर्सनल स्पेस आपकी चाहिए होती है। ठीक है, और वो आपको मिलती नहीं है, बर्डनाइज आप हो जाते हैं, परेशान आप हो जाते हैं। इट्स नेचुरल टू गेट डिफेंसिव व्हेन यू आर क्रिटिसाइज। ये भी एक नेचुरल सी बात है कि जब आप क्रिटिसाइज आपको करते हैं तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इंस्टेड लिसन टू व्हाट अंडरलाइंग द वर्ड्स आर। डोंट लेट योर एंगर टू टेक अ डिस्कशन ट्विस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। कीप योर सेल्फ कूल, कीप योर सेल्फ काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स बताने जा रही हूँ। रिलैक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको एंगर से बचाएगी, आपको एंगर से बेहतर करेगी। ठीक है, वो क्या है कि आप जब बहुत परेशान हो, बहुत गुस्से में टाइम होते हैं तो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको बड़ा हेल्प करती हैं। डीप ब्रीदिंग है, आप गहरा सांस लेते हैं, लाइक ब्रीद इन, ब्रीद आउट आप करते हैं। ठीक है, उससे आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी टेंशन कम हो जाती है, आपको टाइम एक्सप्रेशन का मिल जाता है। ठीक है, देन आप जो अपने मसल्स को टेंस करते हैं और उसको रिलैक्स करते हैं, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी बात में ह्यूमर शामिल किया करें। हर वक्त टेंस होकर बात करने से आपकी सिचुएशन सीरियस, कहते हैं सीरियसनेस को हमेशा कभी एंगर की तरफ ले जाती है, तो हल्का फुल्का मजाक जो है सिचुएशन को लाइटन कर देता है, सिचुएशन को बेहतर कर देता है। ठीक है, देन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज योर एनवायरनमेंट। आप वहां से बैठे हैं तो आप वहां से चले जाएं, हट जाएं, किसी और जगह चले जाएं। इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि जहाँ पे आप बैठे हैं तो आप जरूर ही वहां पे लोगों को जवाब हर बात का दें। आप अपनी जगह को चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप किसी और जगह थोड़ी देर के लिए चले जाएं, तब तक माहौल भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा, और आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन वे ऑन यू, मेक यू फील एंग्री एट द ट्रैप यू टू सीम हैव फॉलन इनटू द एंगर। कभी कभी आप ट्रैप हो जाते हैं सिचुएशन की वजह से, अपने हालात की वजह से बल्कि सिचुएशन की वजह से हो जाते हैं। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, जैसे हम टाइम आउट कहते हैं ना, और अपने आप को ब्रेक दो। मेक श्योर यू हैव सम पर्सनल टाइम, वो आप जरूर रखें। वन एग्जाम्पल ये है कि वर्किंग विद मदर हु हैज अ स्टैंडिंग रूल कि वेन एवर शी कम्स होम तो फ्रॉम वर्क द फर्स्ट 15 मिनट्स आप उसको छोड़ दें। ठीक है ना, बच्चों ने माँ से बात करनी है, वर्किंग वुमेन है, उसको टाइम आप थोड़ा सा दें कि रिलैक्स हुए। सिमिलरली अक्सर कपल्स में वाइफ होती है, हस्बैंड आते तो इमीडिएटली दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, ये नहीं है वो नहीं है, और आगे से इसको एंगर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आई थिंक गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड गिव सम टाइम टू द अनदर पर्सन एज वेल। ठीक है, उससे बड़े फायदे हो जाने हैं कि आप उनको भी गुस्सा नहीं आएगा, आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। सो दीज टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप अपने हैबिट में इन चीजों को शामिल करें कि गिव योर सेल्फ टाइम और गिव अदर्स टाइम एज वेल। अवॉइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ चीजें आपका मतलब मदर है तो कुछ चीजों को खराब कर रहे हैं, ठीक मतलब एक कमरा गंदा है तो आप कहते हैं कि फौरन अपने कमरे को साफ करो। समटाइम बच्चे नहीं कर पा रहे होते तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, अवॉइड का मतलब ये नहीं कि पक्का पक्का आप उनको ढीला छोड़ दें, यू हैव टू टेक नोटिस
ठीक है, लेकिन सम टाइम यू नीड टू अवॉइड, या कोई सिचुएशन कन्फ्रंटेशन चल रही है, यू नीड टू अवॉइड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि थोड़ा सा आप उसको अवॉइड कर जाए, बजाय कि स्टार्ट कन्फ्रंटिंग, स्टार्टिंग बीइंग एंग्री आप उनको, ठीक है। या आप कई दफा ऐसा करते हैं कि उस चीज का अल्टरनेटिव सोचते हैं कि यार लेट्स इसको सोचते हैं कि हम इसका क्या कोई हल निकालने की कोशिश करें, ठीक है। सो फाइंडिंग अ सोल्यूशन आप ढूंढते हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, चंद एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एंगर को रिकग्नाइज करें, किस वजह से है, उस स्ट्रेस को रिकग्नाइज करें। डेवलप एम्पथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप देखें कि हो सकता है अगला बंदा ये बात कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, शायद वो किसी परेशानी से कर रहा है, शायद वो किसी प्रॉब्लम से कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। फिर आपने क्या चीज है कि आप रिस्पॉन्ड करें, इस तरह करें कि वो लड़ाई ना लगे, ठीक है। कम्युनिकेट असर्टिवली जिसे कहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को भूल भी जाया करें, कभी कभी हर चीज को याद रखना बहुत जरूरी नहीं होता, ठीक है। और फॉरगिवनेस सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आप माफ कर दिया करें इंसानों को, ठीक है। सो कुछ चीजें देन अगेन हमारी आती है कि आपने असर्टिवली चीजों को करना है। ड्रॉपिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रॉप एंगर, यानी कि मैंने एक बहुत पहले वर्कशॉप में लोड शेडिंग की बात अक्सर स्टूडेंट से भी करती हूँ कि आपने एक ग्रज पाल ली है, उस ग्रज को आपने अपने अंदर रखेंगे तो नुकसान आपको होगा। अगर उस ग्रज को आप ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, छोड़ दे यार, जाने दें, लीव अपॉन गॉड, अल्लाह की जात है, तो आप यकीन जाने कि आपको बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। एक और चीज है टॉलरेंस, सब्र से सुनना और लेट गो करना। आप सबसे बल्कि अच्छा मैसेज मैं आखिर में आपको देते जा रही हूँ, लेट गो, जाने दो चीजों को, ठीक है। तो जब जाने दो चीजों को करेंगे तो आप यकीन जाने बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे, बहुत लाइट। जो कहते हैं ना कि क्या कहना चाहिए, माफ कर देने में फायदा है, वो बदला लेने में नहीं है। मजहब हमारा बहुत सारी इस चीजों के बारे में बताता है कि आप माफ करना बहुत सवाब की काम है। इनका जवाब पत्थर का तो बहुत आपने सुना होगा, लेकिन माफ कर देने वाला अफसल है। ये लेट गो वाली चीजें बहुत जबरदस्त हैं। देन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कहते हैं कि आपका एंगर फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, अगर उसको आप कंट्रोल कर लें, कैसे, आप 1 to 10 तक गिनिए, काउंट करें, ठीक है। या लेटर ऑन कभी लाइफ में अपनी फीलिंग्स को लिखें, अपने एंगर को लिखें और उसको एग्जामिन करें कि ये सब क्या है, ठीक है। जब आप एग्जामिन करेंगे तो शायद आपको बाद में हंसी आएगी कि यार ये तो लड़ाई की बात ही नहीं थी, ये तो मैं खामखा लड़ा, ठीक है। टाइम आउट अपने आप को दे दें, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट सम स्पेस, हैव सम स्पेस, कीप काम, कीप कूल, ट्राई अवॉइडिंग, क्या कहना चाहिए, कन्फ्रंटेटिंग सिचुएशन, write down your emotion, write down your anger, try to identify the solution, ठीक है। डोंट होल्ड ग्रज, अपने अंदर ग्रज मत रखें। प्रैक्टिस ये चीजें आप करते रहेंगे तो आपको चीजें बेहतर होंगी। अब और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, एंगर मैनेजमेंट इन इस्लाम, जो कि बहुत फायदेमंद भी है और जरूरी भी है। हुज़ूर सल्लम ने फरमाया है, उन्होंने हमें बताया, उन्हें एडवाइस बल्कि किया है कि वन शुड ट्राई टू चेंज हिज बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन से, यू आर स्टैंडिंग यू सिट, यू आर सिटिंग यू स्टैंड, ठीक है। आप जाके वजू कर लीजिए, आप नमाज की तैयारी जाके कर लीजिए, ठीक है। तो होली प्रॉफिट सेड द बेस्ट जहाद इज सेल्फ कंट्रोल, सबसे बड़ा जहाद है अपने आप पे कंट्रोल करना। एंड ही सेड ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हु थ्रोस पीपल डाउन, जो किसी को नीचा दिखाता है वो पावरफुल तो नहीं है, बल्कि वो पावरफुल है हु withholds himself from anger, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। एंड होली प्रॉफिट सेड whoever suppresses anger when he has in his power to show it, उसको बर्दाश्त कर जाता है, will give him a great reward, अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छा उसका इनाम आखिरत में देंगे। हज़रत अली का क्या कहना है, the most powerful person is the one who is victorious over his anger with his patience, सबसे अच्छा इंसान ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को बर्दाश्त से काबू पा जाता है, कर लेता है, ठीक है। So remembrance of Allah will put us on the right track. वन ऑफ द मेडिटेशन वर्ड क्या है, या हलीम, या आप पढ़ा करें जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो या हलीम जो है ये आपको तबीयत को ठंडा करता है, नरम करता है, गुस्से को कम करता है।
आप गुस्से को खत्म नहीं कर सकते, आप हटा नहीं सकते, ठीक है? आपने मैनेज करना है, अपनी कोशिश से आपने मैनेज करना है, ठीक है? अपने इस एक्सप्रेशन को आपने अच्छा बनाना है, बेहतर तरीके से करना है, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन नॉट एलिमिनेट इट, बट इट्स बेटर टू एक्सप्रेस इन अ बेटर वे, ठीक है? अच्छे तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। रिमेंबर दैट पीपल आर प्रेशियस, सुनिए गौर से, रिमेंबर दैट पीपल आर प्रेशियस, वॉश योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस which hurt people। लोग, इंसान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अपने लफ्ज़ों का ख्याल कीजिए, ठीक है? जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपनी सोचों का ख्याल कीजिए जो लफ्ज़ों में तब्दील हो जाती हैं और बाद में एक्शन में तब्दील हो जाती हैं। स्टॉप हर्टिंग पीपल बाय योर वर्ड्स एंड एक्शन, इट हर्ट्स, तकलीफ देता है बहुत। स्टॉप बुलिंग पीपल।